धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं। आज बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री। मैं कोर्ट का ऑर्डर मेरे सामने है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उस पर बड़ी डिबेट और चर्चा, हमारी डिबेट इधर हो रही है। देखिए, बधाई तो आपको मैंने दे दी। अब 3-4 सवाल हैं जिस पर आप क्लैरिफाई करें। जो बीजेपी जो डिफेंड कर रही है, और हमारे साथ अजय आलोक है, वैसे आपके साथ 1 to 1 है, मैं डिबेट में नहीं ला रहा, अगर आप चाहेंगे तो आ जाएंगे। मगर वो कह रही है पहली बात कि घोटाला हुआ, इनका कहना यह है कि कोर्ट ने कहा है कि घोटाला हुआ है, मगर सरकार, ये कोर्ट नहीं मानती कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, टेक्निकलिटी में उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसलिए वो कह रही है एक तरह से टेक्निकल विक्ट्री है। बीजेपी कह रही है कि ये एक टेक्निकल विक्ट्री है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शराब घोटाला नहीं हुआ। वो कह रही है कि जो आरोपी है वो बैठ के मिलके इन्होंने कोई घोटाला किया, इसकी कोई तथ्य यानी कि कोई प्रमाण या प्रूफ नहीं है। इस पर आपका पहला जवाब मैं चाहता हूं, मनीष जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हुए एक पूरी मनोहर कहानी लिखवाई झूठी। कोई सबूत नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। कोई तथ्य नहीं था, हम डे वन से कह रहे हैं। ईमानदारी से एक शानदार ट्रांसपेरेंट तरीके से नीति बनाई गई, हम डे वन से कह रहे हैं। झूठी कहानियों के दम पर एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है पकड़ पकड़ के इधर से उधर से। और उसके बाद आके कहते हैं कि अब जब कोर्ट डिसमिस कर देता है पूरे मामले को, कोर्ट कहता है भाई ये तो मामला चार्ज लायक भी नहीं है, ये मामला तो ट्रायल चलाने लायक भी नहीं है, इस पर मुकदमा नहीं चल सकता। तो ऐसे में कहते हैं जी सबूत नहीं थे। भाई आपने फिर बिना सबूत अरेस्ट क्यों किया? किसी को 18 महीने आप ऐसे बिना सबूत के जेल में डाल देते हो? ये तानाशाही लगा रखी है। फिर राजनीतिक कारणों से चुनाव जीतने के लिए दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल को 4 बार जीत नहीं पाए, तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी को खत्म करने के लिए, दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, झूठे बिना सबूत आरोप लगाए। और आज जब ये कहते घूम रहे हैं ना कि सब सबूत नहीं थे, सबूत नहीं थे, तो सबूत नहीं थे, हम भी तो यही कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हो, बिना सबूतों के किसी का अरेस्ट कर लेते हो आप, बिना सबूतों के किसी को उठा के जेल में डाल दोगे। ये कैसी तानाशाही है भाई? तो मनीष जी, ऑनरेबल कोर्ट ने मनीष जी कहा है कि भाई ये मामला तो मुकदमा चलाने लायक नहीं। मनीष जी, मेरा दूसरा सवाल इससे ये है कि शराब की नीति जो थी वो तो गलत थी, आप भी मानेंगे, क्योंकि नीति गलत थी इसलिए आपने उसको वापस लिया। नहीं, आप आज ये तो नहीं कहेंगे कि शराब की नीति आपकी सही थी, भारत के लोगों के लिए या दिल्ली के लोगों की नीति तो गलत थी ना? ये तो आप मानने को तैयार है कि नहीं? टीवी पे लाइव आज नहीं, बिल्कुल गलत नहीं थी। फिर आपने वापस क्यों ली? फिर आपने वापस क्यों ली? व्हाई डिड यू टेक इट बैक? क्योंकि एलजी ने वापस कराई, क्योंकि एलजी ने वापस कराई। आप आज वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है। आज मैं ये सवाल करूं आपको कि अगर आप आज वापस दिल्ली में सरकार बना लें, क्योंकि आपने आज चैलेंज किया है और आम आदमी पार्टी कह रही है, तो कराइए फिर दिल्ली में चुनाव। आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से पावर में आ जाएगी तो आप फिर से यही शराब की नीति वापस लाएंगे? यही शराब की नीति वापस लाएंगे या इसमें और सुधार करके लाएंगे? 5 साल बाद जब सरकार बनाएंगे तो उस वक्त बताएंगे कि क्या पॉलिसी रहेगी। लेकिन आज सवाल यह है कि बिना आरोप, बिना तथ्य एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव हराने के मकसद से नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का जम के दुरुपयोग किया, झूठे आरोप लगाए। आज वो सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं, मुकदमा चलाने लायक नहीं पाए गए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप याद करिए, उन्होंने भी कहा था कि अभी हम ट्रायल नहीं सुन रहे हैं, हम बेल सुन रहे हैं, लेकिन ट्रायल में ये मुकदमा 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएगा। सारी मीडिया हेडलाइंस थी, मैं उस वक्त जेल में था जब मैं पढ़ रहा था उसको, सारी मीडिया हेडलाइंस बनी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तथाकथित शराब घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये मुकदमा 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा, ट्रायल में फ्लैट हो जाएगा। आज वही बात साबित हो गई कि ये मुकदमा ट्रायल तो के 2 क्वेश्चन तो छोड़िए, ट्रायल लायक नहीं समझा गया। अब ये जजमेंट जो है मनीष जी, जब जजमेंट बिल्कुल एक तरफा होता है, मतलब कि पूरी तरह से आपके सपोर्ट पे होता है, तो जनरली लीगली माना जाता है
कि अगर कोई मिडिल ऑफ द रोड फैसला हो वो अपहोल्ड कर देती है अपेलेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब एकदम वन साइड की होती है तो वो चैलेंज भी की जा सकती है। अगर मैं आज के जजमेंट को पढूं, और मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ चुका हूं, पूरा हर पन्ना नहीं पढ़ा है मैं मानूंगा, क्योंकि मैंने ऑपरेटिव पार्ट ऑर्डर पढ़ा है, बहुत वन साइडेड है मनीष जी, मतलब टोटली आपके समर्थन में है ना, मगर ये इसमें एक सब्जेक्टिविटी भी है। ये हमारे समर्थन में नहीं है अर्नब, ये सच के समर्थन में। वो ठीक है, मगर एक सब्जेक्टिविटी भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एक ही सिंगल अप्रूवर स्टेटमेंट के बेसिस पर केजरीवाल के खिलाफ केस हुई, ये पहली बात है। ये कोई दूसरा कोर्ट कुछ अलग भी कह सकता है। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि जो ये पॉलिसी बनी है, कोई नो मटेरियल हैज बीन शोन टू सजेस्ट एनी प्रायर एग्रीमेंट और मीटिंग ऑफ माइंड्स इंडिकेटिव ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब अपेलेट कोर्ट ये भी कह सकती है कि अगर पॉलिसी गलत है, अगर कोई प्रूफ नहीं है कि 10 लोगों ने बैठ के इस पर साइन किया, उसका मतलब नहीं है कि गलती नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर है, जो कोर्ट की फाइंडिंग्स है, ये चैलेंज हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने काफी स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है कि पूरा अपेलेट कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। नहीं तो मतलब बीजेपी मान रही है ना कि वो सीबीआई को इसी तरह से चला रही है। सीबीआई बीजेपी के हिसाब से चल रही है ना, इसका मतलब ईडी बीजेपी के हिसाब से चल रही है ना, इसका मतलब कोर्ट नहीं चल रहे हैं बीजेपी के हिसाब से, लेकिन ईडी और सीबीआई चल रही है। इसीलिए वो बार बार वो कह रहे हैं कि अब हम सीबीआई से ये करा देंगे, अब हम ईडी से ये करा देंगे, हमने झूठे केस लगाए थे, सबूत नहीं थे, चलो एक कोर्ट से बरी हो गए, हम सीबीआई को बोलेंगे दूसरे कोर्ट में जाके चैलेंज करो। करें। नरेंद्र मोदी जी की कहानी हर जगह झूठ साबित होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है देश से। उन्होंने केजरीवाल जी को कहा था कट्टर बेईमान, चुनाव सभा में कहा था, संसद में कहा था। आज केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार निकल के आए हैं, ये बात आज साबित हो गई है। ये मनीष सिसोदिया जी, लाखों लोग इस वक्त पूछता है भारत में, आपको देखना है इस वक्त करीब 125 लोग तो हमारे एक लाइव स्ट्रीमिंग में है, बहुत लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू, 1.25 लाख सॉरी, बहुत लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को इंस्टाग्राम में, सब में। सवाल मुझे आज सुबह से एक ही बात लग रही कि बीजेपी से ज्यादा बेचैनी कांग्रेस को क्यों हो रही है? आज बीजेपी से ज्यादा रिएक्शंस हमको सुबह से कांग्रेस से मिल रही है। ये कह रहे हैं कि इससे प्रूव हो गया कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बीजेपी के सुविधाजनक यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक सहयोगी है। बहुत तीखी टिप्पणी आ रही है वाड्रा कांग्रेस से, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में सत्ता में है, उसको वॉकओवर दे रखा है कांग्रेस ने। असम जैसे राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां वॉकओवर दे रखा है कांग्रेस ने। पूरे देश में कांग्रेस ने अपनी घटिया राजनीति के चलते बीजेपी को वॉकओवर दिया है। आज अगर देश मोदी जी के हाथों बर्बाद हो रहा है, अगर आज देश का युवा तड़प रहा है, देश की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, दुनिया भर के तरह के षड्यंत्र झेलने पड़ रहे हैं देश को मोदी जी की वजह से, तो वो वॉकओवर कांग्रेस ने दिया है उनको। वो वॉकओवर कांग्रेस ने देके रखा है हर जगह, और शायद इसलिए देके रखा है क्योंकि मोदी जी ने उनके ऊपर मुकदमा का डंडा तो चलाया, लेकिन हमें जेल भेजा, उनको जेल नहीं भेजा कभी। नहीं, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल इस पर एक मनीष जी, आपने ये क्यों कहा कि उन्होंने नहीं भेजा? वैसे मैंने आज के इंट्रोडक्शन में कहा कि दामाश्री वाले केस में कुछ नहीं हुआ, नेशनल हेराल्ड में कुछ नहीं हुआ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कुछ नहीं हुआ, अभी तक बड़ा स्लो जा रहा है, मगर आप ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यही इंडिकेट कर रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर देती है अपने लोगों को बचाने के लिए। हमने कोई वॉकओवर नहीं दिया, हमको जेल में डाल दिया। तो अब आप देख लीजिए, जनता देख रही है, आपके लाखों व्यूअर जानते हैं कि कोई कांग्रेस का सीनियर क्या मतलब है वॉकओवर देने का मतलब क्या होता है? जरा इसको पॉलिटिकल इलेक्शन टर्म्स में समझाइए मनीष जी। वॉकओवर का मतलब क्या है प्रैक्टिकल टर्म्स में? आप ही ने क्वेश्चन में शब्द यूज किया था वॉकओवर, तो मेरे लिए तो वॉकओवर यही है कि तुम आराम से चुनाव जीतते रहो, हमारे लोगों को बचा के रखो। नहीं, गुजरात में कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, दिल्ली में कांग्रेस ने वॉकओवर दी। 30 साल से क्या कर रहे हैं ये लोग? हम तो अभी चुनाव लड़ने गए। आपने बताया कि शायद कांग्रेस ने कहा, अभी आप अपने टीवी चैनल पे बता रहे थे कि कांग्रेस ऐसा कह रही है कि आम आदमी पार्टी वॉकओवर दे रही है उसको। तो भाई 30 साल से कौन वॉकओवर दे रहा है गुजरात में उनको? हम थोड़ी दे रहे हैं, कांग्रेस दे रही है। पहले क्या था, देखिए मनीष जी, जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय इलेक्शन
पॉलिटिक्स में आई सामने तो एक्सपेक्ट किया गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ये एक सेंट्रल ऑपोजिशन पार्टी बन सकती है। पिछले 2 साल में जितने क्रिटिक्स है सबने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को अपॉर्चुनिटी थी, मगर वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हाथ से निकल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय ऑपोजिशन पार्टी बनने का जो मौका था, वो मौका आपके हाथ से निकल चुका है। इस आज के फैसले का क्या इंपैक्ट होगा उस पर? अर्णब, हमारे लिए ना आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। आज इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को धार्मिक झगड़ों, जाति झगड़ों में न डाले, बल्कि देश में स्कूल बनवाए। देश को अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, नौकरियां चाहिए, व्यापार चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि वो उस पर बात करें। देश के प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर भाषण देते हैं, केजरीवाल कट्टर बेईमान है। झूठे आरोप लगा लगा के केजरीवाल को बेईमान सिद्ध करने पर प्रधानमंत्री जी की राजनीति चल रही है। चुनाव जीतते हैं साम दाम दंड भेद करके, इन सबको ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं वो। आज देश को चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री बोले कि मैं देश के लिए इतने शानदार स्कूल बनवाऊंगा कि कोई भी बच्चा घटिया एजुकेशन के लिए मजबूर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति घटिया इलाज के लिए मजबूर नहीं होगा। मैं देश में ऐसे अस्पताल बनवाऊंगा। उसकी राजनीति करें ना। वो कह रहे हैं कि ये तो एक ही केस है, वो कह रहे हैं कि एक ही केस है, वो कह रहे हैं एक ही केस है। इतनी एक्साइट क्यों हो गई है? एक ही केस है, ईडी की केस बाकी है, दूसरे घोटाले हैं, दूसरे अलग अलग घोटाले हैं दिल्ली में उनके समय के। एक ही केस पर आम आदमी पार्टी मार्केटिंग क्यों कर रही है? दूसरा आरोप उनका है कि आपने सबूत मिटाए, दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस। फिर आपने बिना सबूत के, अगर सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयड थे, तो आपने बिना सबूत के ऐसे ही किसी को जेल में कैसे डाल दिया? माफी मांगो देश से, आके कन्फेस करो कि हाँ जी हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हम पॉलिटिकली अपने दुश्मनों को ऐसे ही जेल में डाल देते हैं। माफी मांगो ना देश से। फिर प्रधानमंत्री जी आए सामने और बोले कि हाँ जी हमारे पास सबूत नहीं थे, हमने तो ऐसी सीबीआई को कह दिया था भाई लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इनको हराना है, इनके लिए सबूत है नहीं, डाल दो जेल में। बिना सबूत के आपकी एजेंसियां अगर किसी को जेल में डाल रही है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। पॉलिटिक्स में अप डाउन तो होता है मनीष सिसोदिया, सार्वजनिक जीवन में सबके अप डाउन सबका होता है। अभी आपके पार्टी में राघव चड्ढा जैसे भी लोग हैं जिन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया, राज्यसभा की सीट ले ली, आजकल यूट्यूब करते हैं, एक बार भी ओपनली केजरीवाल के लिए नहीं आए। आपने भी तो काफी अप डाउन देखा है, आपके कई साथियों ने आपको छोड़ा है इस समय में, उस पर कुछ विशेष टिप्पणी आपकी, खुलकर बोलिए। देखिए मनीष जी, आप आज संकोच ना करें, खुलकर बोले। मैं खुल के ही बोल रहा हूं ना अर्णव जी, मैं तो जब बोलता हूं तो खुल के ही बोलता हूं, आप चिंता मत करिए। और आज मैं खुल के बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आज का दिन राघव चड्ढा क्या ट्वीट कर रहे हैं इस पे बहस करने का नहीं है। आज का दिन इस बात पे बहस करने का है कि नरेंद्र मोदी क्या ट्वीट कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी रियलाइज कर रहे हैं कि मैंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतने की नीयत से जेल में डाला था? क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगने को तैयार है इस देश से? क्या अमित शाह माफी मांगने को तैयार है इस देश से? आज का दिन ये चर्चा करने का है। राघव चड्ढा कब क्या ट्वीट करेंगे उस पर बाद में बात कर लेंगे, जिस दिन राघव चड्ढा पे बात होगी। देखिए, ये आप बिल्कुल मूड में है, वैसे 1 to 1 हमारा चल रहा है, मगर मेरे प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं। अजय आलोक जी चुप कर बैठकर सुन रहे हैं सब कुछ पटना से। एक आप मौका दे तो मैं एक बार उनको लाऊं, एक आमने सामने हो जाए। ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला से मैं निकल रहा हूं, मगर आपका परमिशन ले रहा हूं। बाकी लोग हैं, उनका जवाब देंगे। एक नहीं, मुझे माफी दें, मुझे अभी दूसरे टीवी चैनल वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी टाइम का वेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर मैं आपको जी से मुझे पूरी उम्मीद है कि बोलिए उम्मीद है अर्णव कि सच की तरफ से आप ही अजय आलोक से सच्चे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक सवाल बीजेपी ने पूछा था जो मैं एक आखिरी में पूछूंगा, मैं पूछूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि आपने और अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं पूछ रहा हूं, मगर ये लोगों के मन में, वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। ये कहा, ये पूछ रहे कहा। ये क्या आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी समझ है कि आपने कोर्ट के शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। कहां लिखा, किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी ने इंटरप्रेट किया था। नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 साल से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बेईमान ठहराने के लिए देश की हर एक एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए आज देश से।
और इन बीजेपी वालों को माफी मांगनी चाहिए कि हमने किसी परिवार को मेरा बेटा हॉस्टल में अकेले रोया है बैठ के, मेरी वाइफ, मैं जेल में था, अकेले बैठ के बीमार रोई है। उसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे आज इस बात का? इनसे पूछो बीजेपी वालों से कि क्यों आपने रुलाया जब आपके पास में सबूत नहीं थे, क्यों आपने परेशान किया इन लोगों को जब आपके पास सबूत नहीं थे? तो जी अभी मनीष सिसोदिया जी, आपको एक बार और बधाई देता हूं, अगली बार मिलेंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। टू यू एंड योर फैमिली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी।